हमें कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। अति यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत कम, वो नहीं होनी चाहिए। मीडियम फेस है, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं, उसमें चलना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको। एक बार गौतम बुद्ध जो थे ना, आपने सुना होगा वो जगह 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 ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रवचन करते थे, गांव में रुकते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, समझते थे, सॉल्व करते थे। ऐसे ही एक बार वो किसी राज्य से निकले, बहुत बड़ा राज्य था, उन लोगों ने उनकी बहुत आवभगत की। तो वहाँ पर वो लोग रोज़ प्रवचन करते थे, ध्यान कराते थे, समस्याएं सुनते थे राज्य की, और वहीं रह रहे थे। गाँव शहर के बाद तो उस नगर के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें वो रुके हुए थे। तो उन्हें पता चला, लोगों ने बताया कि जो उस राज्य का जो राजकुमार है, वो बहुत ही मतलब निकम्मा टाइप का इंसान है। सारा दिन शराब के नशे में चूर रहता था। मखमल से नीचे, गद्दियों से नीचे तो कभी फर्श पर पैर नहीं रखा उसने। कोई काम धाम नहीं करता था, कभी महल से बाहर नहीं आता था। मतलब बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी में था। रात भर जागता, पार्टीज करता, नाच गाने में लगा रहता, शराब पीता, ये करता, और दिन भर सोता था। उन्होंने भी सुना, उन्होंने कहा ठीक है। जब लोगों ने कहा कि महाराज गुरुदेव आप कुछ करते क्यों नहीं है इसके लिए, उन्होंने कहा वक्त, ऊपर वाला जब वक्त इसका निर्धारित करेगा तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा, वो स्वयं ही करेगा और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ओके ठीक है। एक बार क्या होता है, उसको उसका कोई दोस्त बताता है कि ऐसे ऐसे बुद्ध जो है राज्य में आए हुए हैं और ठहरे हुए हैं। तो वो बुद्ध की कुछ कुछ चीज़ें बताता है उनको, कि वो क्या बोलते हैं, किस तरह से रहना है, जीवन किस तरह से जीना है, ये सब चीज़ें उनको बताता है। तो उसके कभी कहीं दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है ये चीज़। सोचता है मैं भी मिलता हूँ जाके बुद्ध से। रोज़ सोचता है, रोज़ छोड़ देता है, रोज़ सोचता है, रोज़ छोड़ देता है। लेकिन क्या होता है, ये बुद्ध नाम और बुद्ध की चीज़ें उसके अंदर चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर एक दिन वो अपना शराब वगैरह नहीं पीता, अपने ऐशोआराम की ज़िंदगी को छोड़ के बुद्ध के पास आता है, अपने संगी साथियों के साथ, नौकरों चाकरों के साथ। जिस जगह पर बुद्ध रुके थे वहाँ पहुँचता है। तो लोग उसको देख के पहले तो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि एक तो राजकुमार, दूसरा अय्याश। तो लोग बड़े पीछे हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्यों आया है, आके अब दिमाग खराब करेगा, ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं। वो आता है, बुद्ध देख लेते हैं उसको, इंतज़ार करता है। जब बुद्ध एक एक से मिलते हुए उसके पास आते हैं, तो आके कहता है, वो बुद्ध के जब बुद्ध उसके पास आता है तो कहता है कि भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं मेरे तो सभी शिष्य हैं, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, सब मुझसे प्रेम करते हैं। कहते मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो बुद्ध जो कहते अच्छा ठीक है, बन जाओ। ठीक है। उसका नाम था श्रोण। तो श्रोण भिक्षुक तो तुम बन जाओगे, क्या तुम अंदर से तैयार हो? उसने कहा हाँ महाराज मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहते ठीक है, तुम एक काम करो, 2 महीने ये जो कुटिया बनी हुई है ना पार्क में, जिसमें जहाँ वो ठहरे थे, इसमें रहो। उसके बाद जैसा तुम्हारा मन करेगा, जैसे तुम्हारी सोचोगे उसके हिसाब से कर देंगे। तब तक 2 महीने मेरे पास रहो, लोगों से मिलो जुलो, ध्यान करो, देखो तुम्हारे अंदर क्या कहता है। ठीक है। अब श्रोण राजकुमार जो थे उस कुटिया में जब चलने को तैयार हुए, तो उनके संगी साथियों ने उन्हें बहुत रोका कि यार तुम मत जाओ मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, अपने महल चलते हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, तुमने मिल लिए ना बुद्ध से, अब चलो। लेकिन श्रोण के तो जिद बिल्कुल जिद ऐसी पकड़ ली कि नहीं मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तो भिक्षु की बनना है। ठीक है भाई। वो कुटिया में चले जाता है श्रोण। और वहाँ जाने के बाद जब वो
अगले दिन सुबह उठता है, देखता है कि और जो भिक्षुक थे और जो उनके शिष्य थे बुद्ध के क्या कर रहे हैं। 2 दिन निहारता है, तीसरे दिन अपनी कुटिया को बंद कर लेता है अंदर से। बंद करके बैठ जाता है। और वो 2 दिन वहाँ पर नियम था कि लोग दिन में एक ही बार भोजन करते थे, जो भिक्षुक थे। अब पहले तो वो एक बार भोजन कर लेता था, फिर उसने भोजन करना ही छोड़ दिया। मतलब हफ्ते में जैसे 1 दिन या 2 दिन कर लिया, बाकी दिन भोजन करना छोड़ दिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुटिया से बाहर आना बंद कर दिया। तो बाकी जो भिक्षुक थे उन्होंने जाके बुद्ध को बताया कि बुद्ध कि भगवान, ये जो श्रवण आया है राजकुमार, ये बाहर ही नहीं आ रहा कुटिया से, और खाना भी है वीक में, हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाता है, बहुत कम खाना खाता है। बुद्ध कहते अच्छा ठीक है। बुद्ध ने सुना। फिर बुद्ध गए, एक दिन उसकी कुटिया में जाके दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। मगर श्रवण क्या कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, शांत चित्त होकर बैठने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा। बुद्ध ने कहा क्या मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर? उन्होंने कहा आपका स्वागत है, बैठिए प्लीज़। वो भी एक आसन लेकर बैठ जाते हैं कुटिया में। देखते हैं श्रवण की हालत बिल्कुल सूख गया है, जो नूर था चेहरे पे सब गायब हो गया है, क्योंकि खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, बिल्कुल अपने आप को बंद करते। तो बुद्ध उससे पूछते हैं कुछ चीज़ें। बुद्ध जानते थे कि वो बहुत अच्छी वीणा बजाता था। जब महल में था तो कभी कभी मस्ती में आके बहुत अच्छा संगीत का जानकार था, वीणा बजाता था, गाना गाता था। तो बुद्ध श्रवण से पूछते हैं, श्रवण एक बात बताओ, तुम तो बहुत अच्छी वीणा बजाते हो। मैंने कहा हाँ मैं बजाता था वीणा, मुझे अच्छी लगती थी, मुझे संगीत से प्रेम है। तो तुम बताओ कि वीणा के तार अगर ज़्यादा कस दिए जाए तो क्या संगीत निकालते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो तार टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा कस दिए। अच्छा, और अगर थोड़ा ढीला छोड़ दें? उसने कहा फिर वो कष्ट देते हैं, तब भी सुर नहीं निकलता, संगीत नहीं निकलता। तो फिर मैं कहा उसको एक मध्यम जो होता है ना, मीडियम तरीके से उसको बांधा जाता है, और जब वो बंध जाते हैं उसके बाद वो बहुत ही अच्छा सा संगीत उत्पन्न करते हैं। तो बुद्ध ने कहा देखो, जिंदगी का या कुछ पाने का ये एक नियम है कि मीडियम फेस में चलो, मध्य मार्ग को अपनाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, अति नहीं करनी किसी भी चीज़ की। समझ रहे हैं ना आप लोग? अति नहीं करनी किसी भी चीज़ की। बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा लालच, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। मध्यम वर्ग से ना ही बहुत कम होना चाहिए, आप मीडियम में रहिए, आप सुख पाएंगे। जब अति हो जाती है तो कष्ट देती है। कहा भी गया है कि अति जो है ना हर जगह से वर्जित है। कहीं पर भी हम बहुत ज़्यादा ना अपनाएं कि हमें बहुत ज़्यादा सुंदरता चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत 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 नहीं, और बहुत कम भी नहीं कि क्या करना है, ठीक है जिसमें रह रहे हैं, जो कर रहे हैं थोड़ा सा कर ले। नो नो नो, ये भी नहीं। हमने करना क्या है, थोड़ा और थोड़ा, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, इन बिटवीन का जो मार्ग है उसको अपनाना है। अगर हम इन बिटवीन के रास्ते पर चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। हमारे शरीर पे ज़्यादा आप चीज़ें ले लेंगे, दिल दिमाग शरीर सब पे परेशानी आएंगी। इसलिए इस बात को विचार कीजिए, बुद्ध की बात को विचार कीजिए, और बहुत अति का मार्ग छोड़ दीजिए, मध्य मार्ग पर आइए। यही कल्याण का मार्ग है।